स्टैटिस्टिक, देखो ये हो गया, ये फ़ॉन्ट अलग सा ना, ये फ़ॉन्ट अलग है थोड़ा, जैसे कट करके आ रहा है ना। हाँ ऐसे ही है, हो गया। देख रहे हो आपको मीन कितना अच्छा लगेगा, अच्छा मतलब आसान लगेगा। आज मीन करना, पहले मीन के क्वेश्चन करेंगे 5-7 जो पेपर में आए हुए हैं करंट। आ जाओ जी, स्टैटिक्स या स्टैटिस्टिक जो भी है देख लें स्पेलिंग। इसमें मीन होता क्या, मीन है, इसमें पढ़ा हुआ आपने मीन, मोड, मीडियन, सभी ने पढ़ा, 10th में भी पढ़ा, ठीक है जी। मीन, मोड, मीडियन। आज हम करेंगे मीन, सिंपल सा मीन है। होता क्या मीन का मतलब, हमने पढ़ा हुआ सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको लिख देते हैं एक्स बार, छोटा या बड़ा एक्स बार, मीन को, ठीक है। और ये तो है अगर आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन गिवन है, सपोज करो कुछ गिवन है क्वेश्चन में x1 x2 अप टू xn, तो मीन कैसे निकलेगा, वो निकलेगा x1 प्लस x2 अप टू xn तक प्लस करके डिवाइडेड बाय कितने हैं, एक से लेके n तक n। ये आपका मीन बन गया जब सिर्फ हमें क्या गिवन है, ऑब्जर्वेशन ही गिवन है, उनकी वैल्यूज गिवन है ऑब्जर्वेशन की। एक तो ये तरीका हो गया। एक क्या, अगर मैं कहूं मेरे पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, मैं चलो लिख लो पहले, फ्रीक्वेंसीज या फ्रीक्वेंसी गिवन है, और इस साइड क्या गिवन है, अभी क्लास नहीं करवा रहा, सिंपल ऑब्जर्वेशन गिवन है फिलहाल। ऑब्जर्वेशन मतलब इधर मेरे पास एक्स आई है, इधर क्या है एफ आई है, इनकी वैल्यूज होगी x1 x2 x, यही होगी f1 f2। इसका मीन बेटा क्या होगा, सिग्मा, सिग्मा मतलब समीशन, इसे भी सिग्मा लिख सकते थे, इसे भी सिग्मा लिख सकते थे, क्या सिग्मा 1 से लेके n तक, 1 से लेके n तक एक्स आई डिवाइडेड बाय n, ये इसका फार्मूला। सिग्मा मतलब प्लस ही हो रहा है, ये प्लस ही हो रहा है। एक्स आई पहले 1 पुट करो, फिर 2 करो, कब तक करो n तक करो डिवाइड बाय n, ये इसका सिंपल फार्मूला हो गया, ठीक है। इसमें देखना, इसमें क्या है, सिग्मा एक्स आई एफ आई ऑब्जर्वेशन इनटू फ्रीक्वेंसी, आई इज इक्वल टू 1 टू n डिवाइडेड बाय, ध्यान रखना सिग्मा एफ आई आएगा, ऐसे आएगा, यही है। नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं आने, पहले क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी का सम करोगे, वो सम नीचे आएगा, ठीक है, ठीक है। ये किस में है, जब फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, पहले फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे मल्टी, यहां बनेगा एक्स आई एफ आई का कॉलम, ये गिवन है, सपोज करो एक्स आई एफ आई का कॉलम, इसमें क्या आ गया ऐसे x1 f1 x2 f2 कर करके x3 f3 आ गया। इसका मीन क्या होगा, पहले इनका क्या करूंगा मैं, सम करूंगा, सम हो गया डिवाइडेड बाय इसका सम करूंगा, इसका सम करूंगा एफ आई का, फ्रीक्वेंसी का। लेटर ऑन कई बार मैं ये यूज करूंगा, देखना मैं ये यूज करूंगा, डिवाइडेड बाय बड़ा एन। जो बड़ा एन है ना, कैपिटल एन है, वो फ्रीक्वेंसी का सम है, छोटा एन क्या है, सम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, बड़ा एन क्या है, फ्रीक्वेंसी का सम है। पहले ये बेसिक समझो, एक दिन ज्यादा लग जाए कोई चक्कर नहीं, संडे भी देख लेंगे, समझ लगी, ये तो बेसिक हो गया। पहले
क्लास इंटरवल देंगे वो भी देख लेंगे बाद में। 3 तरह की है, सिंपल ऑब्जर्वेशन मिल गई, जहां फ्रीक्वेंसी मिल गई, या क्लास इंटरवल क्या होगा, इक्विवेलेंट गैप्स में आ गया। स्टैटिक्स कैसे देखते हैं, क्लास इंटरवल 10 से 20, 20 से 30 इक्विवेलेंट गैप्स में, कई बार इक्विवेलेंट गैप्स में नहीं होगा, ठीक है। फिर हमने उसका दोनों का मीन लेके डिवाइड 2 से करना, मीन लेना, 2 का मीन लेना। जब क्वेश्चन आएगा हम करेंगे सर। इतनी बात समझ लगी है, जब हमें ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी मिल गई, ठीक है। आ दो फिर क्वेश्चन पे। 2021 में आया था, अगर पेपर में क्वेश्चन टफ लग रहा है ना पुत्र, कैलकुलेशन बड़ी हो रही 5-7 मिनट लगे, मत करना प्लीज। उसके अलावा कोई डायरेक्शन वाला क्वेश्चन पकड़ लेना, क्योंकि वो डायरेक्शन वाले टाइम में हो जाएगा। द मीन ऑफ 12 ऑब्जर्वेशंस इज 75 if 2 observations if 2 observations are discarded then the mean of remaining observations are 65। आते हैं ना ऐसे क्वेश्चन, 2 फॉल्टी आ गए या 2 इनकरेक्ट आ गए, ठीक है। देन द मीन ऑफ रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन आर 65। वो कह रहा है व्हाट इज द मीन ऑफ डिस्कार्डेड ऑब्जर्वेशन। हाँ जी निकाल दो जी। ऑप्शन है 250, 125, 120, डी या नन। शाबाश। टी शर्ट ठीक लगी, ग्रे थंबनेल बनाया उसने। थंबनेल के लिए मेरे को फोटो शूट कराना पड़ेगा, वही पेंट कोट में, है ना। मेरी पास है नहीं इतनी, वाइफ के पास होगी, लेते हैं उससे फोटोज। समझो क्वेश्चन पुत्र, सीधा क्वेश्चन तो आने को रहा। गलत हो आप, सोचो शाबाश। गलत करके ठीक आ गए पेपर में, नंबर खत्म हो गए। B। हो गया। हाँ जी 250 इसका आंसर है ऑप्शन। और रह गया किसी का कुछ? सारे तो बोल दिए। मैं 50 ए आ रहा है मेरा। बी है। 3 ऑब्जर्वेशन दे दिया।
आराम से टेंशन लो यार। क्या गिवन है? मीन ऑफ 12 ऑब्जर्वेशन, मतलब मीन आई इज इक्वल टू 1 to 12, यही है। ये गिवन है, ऐसा ही है ना। ये कितना है? 75। ये ठीक है, ये गिवन है, मतलब Max सही आ गया 900. 900. ये बन गया। अच्छा, 2 ऑब्जर्वेशन डिस्कार्ड कर दी, अब क्या बन गया? 10. 12 by 10. अब मैंने यहाँ 1 से लेकर 10 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मेरे को थोड़ी पता कौन सी डिस्कार्ड की है। समझ रहे हो मेरी बात? मैं यहाँ i इक्वल टू 1 to 10 इसलिए लिख रहा क्योंकि मेरे को 1 से 10 का मतलब 11 12 डिस्कार्ड कर दी, क्या पता 7 8 डिस्कार्ड की हो, मेरे को ये नहीं पता, इसलिए मैं कुछ नहीं लिख रहा। समझाने का तरीका है। ये क्या आ गया? 650. ये डन है। अब दोनों को माइनस करो और डिवाइड बाय 2 Divide by 2. दोनों को माइनस करो। 250 आ गया. 900 माइनस 65 650 क्या गया? 250। ये तो पुत्र मीन, ये क्या आया? ये उन दोनों का सम आया। सम आया, मीन नहीं आया। मीन के लिए मेरे को 2 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, मेरे को उसने मीन मांगा ना, मीन मांगा, ये तो उसका सम आया। सम ऐसे लिख लेना, 2 है, 2 ऑब्जर्वेशन, ए प्लस बी लिख ले, वो क्या आया? 250। मीन के लिए 2 से, सॉरी, मीन के लिए 2 से डिवाइड नहीं करना, ये मेरे पास ये चीज आई 250, तो 125 आंसर नहीं आ गया। लगी समझ? सम आया, सम समीशन है। मैं जो नीचे था ना वो ऊपर लेके जा रहा था, नीचे था ऊपर लेके जा रहा था, मेरे पास ये चीज बनी है। ये क्या है? सम। ये क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर ये क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। थे कितने? 2, 2 से डिवाइड कर दिया। आराम से देखो क्वेश्चन को, सीधे सीधे नहीं हो आने। मैंने तो पेपर में डाल दिए थे उस दिन सीधे सीधे ही, जब टेस्ट हुआ था आपका। मेरा आज भी मूड था टेस्ट का, बच्चे नहीं आ रहे, तो चलो देखते हैं। पेपर है बना हुआ 20 बने हुए हैं। कितना में दे दो आप? 10 दे दो. 10 दे दो. गुरुजी से मांगो, गुरुजी से। लैपटॉप उनके पास, सब कुछ उनके पास, हैंड हो गए। मेरे पास ये पेपर ही होते हैं। अब उनको बोलना सच्ची कह रहे हैं कि 10 मौके. यहाँ बैठ के जो मजा आएगा ना पुत्र, घर जाके नहीं आना। यहाँ लूंगा टेस्ट में, शायद कल ले लूँ, तैयारी रखो बस अपनी। ये ठीक है क्वेश्चन। आ जाओ फिर एक और, 2023 में आया था, सेकंड अटेम्प्ट में। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मीन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 up to 10 with frequency, the frequencies रूल दिया था 9C0 9C1 9CN, नहीं 9 ही आएगा, n थोड़ी है, 9 ही आएगा, 9C9। ऑप्शन है 1.1 इंटू 2 raised to power 8, 1.2 इंटू 7 raised to power 4, 5.5, 0.55। शाबाश। अब मैं देखता हूँ क्या याद रहा तो क्या नहीं याद रहा। सिंपल क्वेश्चन नहीं मैं करवा रहा, मैं सिंपल क्वेश्चन नहीं करवा रहा, पहले मैं कह रहा हूँ कि सीधे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करवाए करो। क्यों पुत्र स्पीड क्यों फड़ी हुई है, क्यों मतलब
क्यों इतनी स्पीड में क्यों है? अगर मैं क्वेश्चन लाया हूं ना, समझ ले कि कुछ तो है इसके अंदर। आफ्टरनून नहीं जी, कैसे सारा एक्सपेंड करके कर रहे हो? इसका हो जाएगा 2 की पावर 9 सिग्मा fi सिग्मा xi ap बन रहा है, उसको प्लस करके उसका वो आ रहा है, एपी बन रहा है। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स है ना, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो मल्टीप्लाई नहीं करवाएगी तो फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन, हां वो उससे मल्टीप्लाई एक्स आई एफ आई नहीं होगा तो फिर कहाँ से एपी में रह गया? सिग्मा fi किया, फिर सिग्मा xi किया, किसने कहा तेरे को? सिग्मा एफ आई एक्स आई होता है, ऑब्जर्वेशन इनटू फ्रीक्वेंसी करके फिर प्लस होता है बेटा। ये क्या है? एक्स आई इंटू एफ आई करके फिर इसका समीशन होगा, नीचे तो फ्रीक्वेंसी का सम हो गया। तो 5.9 नहीं है इसका आंसर तेरे तू निकाल दिया पर तेरा गलत तरीका है। आपने 55/10 होता है 5.5 करें बेटा? असल में है क्या? देखो सारा सोल्व नहीं करना, आप पेपर में नई ट्रिक समझ लगा तो छोड़ दो। असल में है क्या? मीन कैसे आएगा? सिग्मा 1 से लेके 10 तक है ना, 0 से लेके 9 तक में 1 से आई इज इक्वल टू 1 to n 1 to n 10 हुए। ये एक्स आई मान ले, ये क्या एफ आई, एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 से लेके 1 to n एफ आई। अच्छा ये एफ आई मतलब ये हो गया, नीचे तो आ गया आपका 9c0 प्लस 9c1 प्लस करते 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 9c9 9c9 और ये क्या 1 को कराओ मल्टीप्लाई 1 इंटू 9c0 प्लस 2 इंटू 9c1 करते 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 2 नीचे है 9c1 करते 10 इंटू 9c9 ये बन गया। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा था बाइनोमियल में? nc0 प्लस nc1 करते करते n क्या होता है 2 की पावर n। बाइनोमियल मैंने बना दिया था फार्मूला 1 प्लस x की पावर n थी, x को मैंने क्या पुट कर दिया था 1, वो 1 प्लस 1 क्या हो गया था 2 की पावर n, ये आ गया था। ठीक है जी, ये लगा दो, ये लगाओ यहां पे बेटा। नीचे तो बन गया तेरा 2 की पावर 9। अच्छा ऊपर क्या बना? आप क्या करोगे? मोबाइल को यूज कर रहा है, कैलकुलेशन फिर क्या पैदा हुआ? वही तो मैं समझा रहा हूं,
9C09 होता जी, 9C1 क्या होता है, सोल्व करेंगे बच्चे, 9C2, 9C3, 9C। अच्छा अगर मैं ऐसा करूं, देखना अब मैं क्या कर रहा हूं, इधर से कर रहा हूं। मैं पहले कहा मैं कुछ अलग तरीके से करवा रहा हूं, ये तो क्या हो गया, लंबा लंबा नहीं, क्या वर्ड बोलते हैं, राग विरोध, क्या राग विरोध, हो क्या हुआ, बहुत लेंदी, बहुत डिफिकल्ट। मेरे को वर्ड इंग्लिश के नहीं आते, मेरे को तो हिंदी का एक वर्ड आया था यार अभी, गधा मजदूरी। क्या था, गधा मजदूरी, ये तो गधा मजदूरी होगी। अच्छा अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, देखना ये 1 नहीं है ना, 1 को छोड़ दो, 9C0, इस दो में से एक ले लूं, 9C1, अगला ऐसे होगा ना 3 9C3, 9C2 सॉरी, ऐसे होगा ना 2 9C1 3 9C2, इसमें से भी एक ले ले, 9C2 हो गया। करते 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 इसमें से भी एक ले ले, क्या आ गया, 9C9, ये अलग हो गए, है तो प्लस ही है ना, प्लस ये रहा नहीं, ये रहा नहीं, ये एक रह गया, क्या रह गया 9C1, ये कितने रह गए, 2 रह गए, मतलब 2 9C2, अगले में आएगा 3 थोड़ी 2 9C2, इसमें से एक निकाला तो एक रह गया ना। फिर से देखो, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ये आया ही नहीं, ये कितना था 9C1, ये कितना था 2 होगा 2 9C2, अगला आ गया 3 9C3, करते 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 9 9C9, कितनी समय लगी, हाँ ठीक है, ये 2 की पावर 9 थी, ये वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये फिर वही बन गया 2 की पावर 9 प्लस ये क्या है, देखो शाबाश, ये देखो NC1 प्लस 2 NC2 प्लस NC, N का क्या फॉर्मूला कराया था, N2 की पावर N-1, पुत्र याद करो, यही तो प्रॉपर्टीज कराई थी मैंने बाइनोमियल में, ये एक है नीचे एक है, 2 है नीचे 2 है, ये याद करनी, 4 ही प्रॉपर्टीज हैं, मैंने 4 ही प्रॉपर्टीज करवाई थी। अगर तो पेपर क्लियर करना टाइम कम लगेगा, मैं पहले कह दिया, मैंने जो करवाना बुक की तरह नहीं करवाना, ये 7-8 मिनट लगे ना थे, 9C1 सोल्व करो, 9C2 सोल्व करो, या तो थोड़ा दिमाग हो आपका। अच्छा मैं आपके दिमाग की बात कर रहा हूं, पहले 4 निकाल लो, आखिरी 4 सेम होंगे, या ये दिमाग निकालो, कौन सा नहीं निकालने तो फिर क्या निकालें, हाँ जी पास्कल ट्रायंगल बना लो, पास्कल ट्रायंगल में क्या है, ले इतनी कौन सी टेंशन लेनी है, क्या आया 10 तक चले जा, ये 0 वाला होता है, ये 1 वाला 2 वाला 3 4 5 6 7 8 9, इसके कोफिशिएंट उठा दो वहां रख दे। मतलब अगर तो प्रॉपर्टी याद नहीं आई, मैं ये कह रहा हूं सब कुछ आपको आता है, आपको सब कुछ आता है, तो ये क्या बन गया फिर, ये क्या बन गया, ये वाला ये बन गया, बोलो 2 n क्या है, 9 हाँ 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 9, मैं 2 की पावर 8 कॉमन ले लूं, यहां बच गया 2, यहां का बच गया प्लस 9, नीचे क्या 2 की पावर क्या रह गया 9, ये कट गया, ऊपर 11, नीचे क्या 2, क्या आ गया 5.5। हाँ जी, अगर मेथड अच्छा लगा तो क्या करो, सब्सक्राइब एंड लाइक। ठीक था ये तरीका, ठीक है। अगर तो आपके पास 50 मिनट है तो आते ही 50-60 क्वेश्चन है, फिर तो वो सारा टाइम इस पे लगा दो। अगर आपको पता इसका आंसर मैं निकाल लूंगा, पता मेरा आंसर निकाल लूंगा, फिर 2 की पावर 9 सोल्व करनी है, वो आपको आता है क्या होती है, 2 की पावर 10 याद रख लो, 1024 होता है, 2 की पावर 10 याद रख लो पुत्र, 1 GB में 1024 MB, मतलब 10 की पावर
2 की पावर 10 MB, 1 MB में 2 की पावर 10 KB, 1 KB में 2 की पावर 10 बी बी बाइट्स। गीगाबाइट। हाँ बाइट्स बाइट्स हाँ, उसकी बात की। बाइट्स। गीगाबाइट तो ये रहा, नहीं। ये गीगाबाइट ऊपर से स्टार्ट किया मैंने। इसके ऊपर 1 TB में 2 की पावर 10 GB, अब टेराबाइट तक ही पहुंची है। ये कुछ और आ गया है मार्केट में। भी आता है। नहीं, अब हम तो यही खरीद सकते हैं टेराबाइट तक की, इतनी मेमोरी क्या करनी है हमने। और नीचे क्या होता है, 1 बाइट में 8 बिट, 1 बाइट में 8 बिट। ये तो आना चाहिए। मैं कहता हूँ मिसलेनियस में यही आ जाए कंप्यूटर का क्वेश्चन। मिसलेनियस में क्या डाल देगा। ठीक है उत्तर, ठीक है क्वेश्चन डन है। अच्छा आ जाओ, ये मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, मैं तंग करेगा पेपर में। क्या कहता है, कहता है मीन चेंज विद ऑब्जर्वेशन चेंज। क्या मतलब हुआ? सर जब हम किसी ऑब्जर्वेशन में +2 या -2 कुछ चेंज करते हैं, उसमें मीन में भी चेंज आता है, क्योंकि मीन इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो डिपेंडेंट है। अगर किसी ऑब्जर्वेशन में चेंज आ गया तो मीन में क्या चेंज आएगा? हाँ जी, कैसे करते हो? वो तो ऐसे निकाल के सिग्मा ऐसा एक से निकाल के उसके दो केस। और अगर मैं कहूं, ये मैं जैसे कहते हैं ऐसा फोन पकड़ा होता है, कहते हैं ये तो मैं 2 सेकंड में निकाल लूंगा, ऐसे फोन फेंक देते हैं। फिर मैंने देखा उसने कम से कम 200-300 बार फोन फेंक दिया, तो फोन वो कवर ही होगा, वो कवर ही होगा। ऐसे कहते हैं ये क्वेश्चन 2 सेकंड में अच्छा था, आया नारे ऐसे वो कोई इमोजी आ जाती है राक्षस की वही, या कोई स्माइली आ जाती है। ये भी एडिट करना है ऐसे ही कुछ। ठीक है, ये क्वेश्चन समझाने के लिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये चीज समझाने के लिए। ये समझ लगी ना? कुछ मैंने x1 x2 x3 कुछ कर दिया xn तक, इसको मैंने चेंज, इसको 10 है मैंने 12 कर दिया, तो मीन में क्या चेंज आएगा? सीधे सीधे है, टेंशन नहीं लेनी। ये मेरी बात सुनो, जो जो चेंज ऑब्जर्वेशन में किया वो ही चेंज मीन में कर दो बस। क्या समझे? जो चेंज ऑब्जर्वेशन में हुआ वो चेंज कहां कर दो? मीन में। आंसर एग्जांपल आ गया। क्वेश्चन आया थी 2021 में, द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस इज 5.5। ठीक है, इफ ईच ऑब्जर्वेशन is multiplied by 4 is multiplied by 4 and subtracted from 44, then 22। what is new mean? 20, 22, 34, 44। हाँ जी, कैसे किया 22 पुत्र? 5.5 into 4 minus 40। जो मैंने अभी बोला वो लगाया। अच्छा, क्या बताया उसने कि 10 ऑब्जर्वेशन है, उनका मीन है 5.5। ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई किया 4 से, ऑब्जर्वेशन को किया और फिर 44 में से माइनस कर दिया। मैंने क्या कहा, ऑब्जर्वेशन को जो ऑपरेशन लगाना ना वो किस पे लगा दो? मीन पे। मीन क्या मेरा 5.4 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 4 से, और माइनस किससे करा दूं? 44 से। आंसर आ गया। तो ये वाला एक ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि if there are 2 observations में भी added 2 और फिर उसमें वो नई ऑब्जर्वेशन है ना, तो 2 ऐड करवा के वो प्लस करा के दूसरी माइनस करवा दो। शायद मीडियम में बनता है। देख लेंगे। ये लगी समझ है?
जो उसने क्वेश्चन में कहा ना ऑब्जर्वेशन के ऊपर क्या लगाना ऑपरेशन, वो किस पे लगा दो, मीन पे। मीन को 4 से किया मल्टीप्लाई और 44 से क्या किया माइनस। एज ए इंडिविजुअल एलिमेंट चेंज करें तब क्या होगा? हाँ वही इंडिविजुअल सपोज कर 10 कोई एलिमेंट था, 10 नंबर था कोई, गलती से 12 हो गया, हाँ ये ठीक है, उसको प्लस करवा 12 को, 10 को माइनस करवा दे, वो न्यू मीन बनेगा। आएगा क्वेश्चन, करवाऊंगा वो भी, जब 1-2 ऑब्जर्वेशन में एरर आएगी। अगला क्वेश्चन देखो, दो 23 में आए, वो कह रहा है इफ एक्स बार, मतलब मीन गिवन है, इज मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, x1 x2 xn x10, बीस ना मीन है 10 ऑब्जर्वेशन का, x1 से लेके x10 तक। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाँ जी निकाल दो। आप जो पूछ रहे हैं उसको कहते हैं डेविएटेड बेस्ड क्वेश्चन। डेविएटेड बेस्ड क्वेश्चन मतलब कुछ ऑब्जर्वेशन में प्लस माइनस हो गया, वही आता है। एक मिनट देखो, समझो, करो। हाँ कितना? इस बार लगी समझ इतनी को? वो लग गया पता कैसे निकाला है? कैसे निकाला है? अब ये इसने क्या, ये दिया क्या हुआ वैसे? ये से ऑब्जर्वेशन की समीशन दिया हुआ है। कहने का मतलब ये क्या हुआ, जर्नल वैल्यू होगी एक ऑब्जर्वेशन की। मतलब ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ, चेंज आ गया। अगर ऑब्जर्वेशन में चेंज आ गया मतलब
मीन में भी चेंज लाओ, क्या चेंज लाओ, यही चेंज लाओ। मतलब जहां ऑब्जर्वेशन है ना, ये xi की जगह पे मैं क्या डाल दूं, मीन डाल दूं। मीन क्या मेरा 20 -4/5, इतनी समय लगी। मैंने पहले कहा जो चेंज आएगा ऑब्जर्वेशन में वो किस में ले आओ, मीन में। मतलब xi की जगह मैं क्या कर दूं, मीन डाल दूं। क्या बन गया, क्या बन गया 56/5 50। 0.2 अच्छा, उसने मांगा क्या, उसने क्या मांगा है, वैल्यू ऑफ ये तो ये है क्या था, उसने मेरे से क्या मांगा है, इसकी वैल्यू मांगी है। तो ये क्या निकला है, मीन निकला है। तो फिर मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊं, कितनी ऑब्जर्वेशन है 10। अब ठीक है पुत्र, ये जो आंसर आया था ना, ये क्या आया था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक हिसाब से ये ऐसे नहीं, एक्स आई यही होता है डिवाइडेड बाय कितनी थी, 10 थी। ये कितना आ गया था मेरा, मीन आ गया था, कितना आ गया था 56/5। पर उसने आंसर क्या मांगा मेरे से, उसने मेरे से मांगा है कि भाई मेरे को ना सिर्फ इसका आंसर दे दो, कहते इसका। तो ये 10 उठा के मैं ऊपर नहीं ले जाऊंगा। उसने मेरे से सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मांगा है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मांगे हैं, ना कि मेरे से मीन मांगा। इसलिए मैं उठा के 10 ऊपर ले गया, ऊपर ले गया, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि कुछ हुआ गड़बड़ ऑब्जर्वेशन में, कहां कर दो, मीन में, सेम गड़बड़। चलो आ जाओ आगे। नेक्स्ट है डेविएशन बेस्ड क्वेश्चन। डेविएशन बेस्ड क्वेश्चंस। मतलब क्या इसका, मीन्स ऑब्जर्वेशंस डेविएटेड फ्रॉम ओरिजिनल वन। मतलब ऑब्जर्वेशन असली जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या होगी, डेविएटेड होगी, या माइनस होगी, या प्लस होगी, या मल्टी, जो भी होगा देखेंगे। इसका क्वेश्चन ही करेंगे, आपको उससे समय लग जाएगी। बहुत सही क्वेश्चन है। द सम ऑफ deviation of n numbers from 10 and 20 are P and Q respectively if P माइनस Q की पावर 2 इज इक्वल टू 10,000, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। ऑप्शन 10, 20, 50, 100। देखो उत्तर, ये क्वेश्चन था 2023 सेकंड अटेम्प्ट, 2023 सेकंड अटेम्प्ट है। मैंने सिंपल क्वेश्चन नहीं करवाए पुत्र। कौन से, फ्रीक्वेंसी गिवन है, ऑब्जर्वेशन गिवन है, मल्टीप्लाई कराओ, समीशन कराओ, ठीक है, मैंने अलग से कराए हैं। सिंपल तो आपने किए हुए हैं सभी ने। क्वेश्चन समझो पहले। टेन और 20 के बीच में कैसे, 10.1 नंबर नहीं है, 10.2 नंबर नहीं है। यहाँ कहाँ लिखा नेचुरल नंबर है, तो इन्फिनिट हो गया तो देखेंगे ना, निकालेंगे ना। पी वाई क्यू लगाए नहीं इसके, स्टार्ट में
सवर ना कर, फिर सवर से स्पीड ना पकड़। स्टार्ट का कभी नहीं होता, मैं छोड़ देती हूँ समझ लग रही है कुछ? ना। अच्छा अभी सामने था आज जो आज मैं तो कुछ ज़्यादा कह नहीं रहा, आज कल परसों समझ लगी। वो एक आधा चैप्टर रह भी जाएगा ना, टेंशन ज़्यादा लो, ये अच्छी तरह कर लो। मैं तभी कह रहा हूँ लास्ट में करवाऊंगा, मैं लास्ट में करवा रहा हूँ, मैं अपनी बात तो मना के रहूँगा, मैं लास्ट में आया हूँ। प्रोबेबिलिटी को भी फिर से एक बार कर लेंगे, तो प्रोबेबिलिटी सारे नहीं होने, अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 क्वेश्चन अगर अच्छे वाले वो कर लो। समझो क्वेश्चन को, शाबाश। क्या कह रहा है वो? कह रहा है सम ऑफ डिवीजन ऑफ n नंबर्स फ्रॉम 10 to 20, मतलब सम जो डिवीजन है, पहले 10 का क्या हुआ डिवीजन हुई, फिर क्या हुई 20 की, 10 की डिवीजन हुई, वो क्या होगी डिवीजन हमेशा माइनस लेके चलते हैं, इसमें रैंडमली माइनस लेके चलना। कहने का मतलब कोई x1 x2 xn नंबर थे, उसमें डिवीजन कितनी होगी 10 की। देखना मैं क्या कर रहा हूं, x1 माइनस 10 x2 माइनस 10 करते 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 xn माइनस 10 होगी। ये किसके इक्वल है? p के इक्वल है। पहले ये लिखो, ठीक है। एक कह रहा है वो ऐसे ही x1 माइनस 20 x2 माइनस 20 करते 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 xn माइनस 20 किसके इक्वल है? q के। ये बात ठीक है, इतनी बात ठीक है। अब ऐसा मैं करूं x1 x2 इकट्ठे कर दूं, x1 प्लस x2 को, मेरे वैल्यू नहीं मेरे को पता, मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा कि मैं खत्म कर दूं x1 x2 को, करते 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 xn में इकट्ठा कर लूं, सम है ना, सभी का सम ही है। x1 x2 कर दी इकट्ठे। ये क्या माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10 कितनी बार? n टाइम्स। अगर मेरे पास वो 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया n टाइम्स क्या होगा? n 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए 2n 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 n की पावर 2n n इंटू 2। ये 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए माइनस बाहर लगा ले, n n आ गया। ये किसके इक्वल हो गया? b के। सेम x1 प्लस x2 प्लस xn माइनस 20n क्या हो गया? q हो गया। यहां से x1 x2 की वैल्यू निकल आएगी p प्लस 10n, p प्लस 10n यहां पुट कर दो, p प्लस 10n माइनस 20n इज इक्वल टू q। ये हो गया, क्या बच गया? p माइनस 10n इज इक्वल टू q, p माइनस 10n इज इक्वल टू q। और एक चीज गिवन है, वो गिवन है p माइनस q का होल स्क्वायर इक्वल टू 10,000। इसे यूज करो यहाँ पे, मैं इसे इधर ले जाता हूँ, p माइनस q कर देता हूँ, ये 10n बन गया। स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग कर दी, क्या बन गया? n स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या है? माइनस तो आएगा नहीं क्योंकि नंबर माइनस में होंगे नहीं, आगे 10। ठीक है पुत्र, करने का तरीका तुक्का लगा लिया था, कई बार नहीं भी सही होना, क्योंकि नंबर 1 इसमें पॉइंट्स में नंबर आ सकते हैं ना। ऐसे को हाँ हाँ, मैं कह लिखो कि किसी जगह भी लिखो ना, मैं कह रहा हूँ तो मैं लिखवाता हूँ क्या कर रहा है वो, लिखो, बच्चों को आने दे, वो अच्छा टॉपिक है, उसमें से क्वेश्चन बन जाता है। गार्लेट वाला करवा दूंगा, नेकलेस वाला करवा दूंगा, राउंड टेबल वाला करवा दूंगा, कहता क्वेश्चन यहाँ लिख लो पुत्र, कहीं पे कॉपी में लिख लो। एक टॉपिक आपका रह गया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का, हाइट एंड डिस्टेंस, लिख लो वैसे, हाइट एंड डिस्टेंस लिखो। ट्रिग्नोमेट्री का एक टॉपिक रहा हुआ है, हाँ साइन कोसाइन फार्मूला, ट्रायंगल वाली जो तूने पूछे थे। ट्रिग्नोमेट्री में 2 टॉपिक रह गए। अच्छा, एक रह गया ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। इतना अच्छा मतलब ये टॉपिक आएगा नहीं, बड़ा हाई लेवल का, पर मैं थोड़ा करवा दूंगा। इसमें z-1 z-2 बता दूंगा, सर्कल बन रहा है, पैराबोला बन रहा है, लाइन बन रहा है, 3 हो गए। एक लिखिए जो कल रह गया, कौन सा? सर्कुलर परम्यूटेशन। ये 4 टॉपिक अभी हमारे चैप्टर में से रह गए हुए हैं। ठीक है, फिलहाल ये 4 रखे यहाँ पे।
रहता कुछ नहीं, बेशक मैं पेपर में रात को करवाऊँ लाइव होके, मैं करवा दूंगा। अब तो मेरे को घर भी मैंने बना लिया हुआ सेटअप। अगर आप कहोगे सर सुबह रात को क्लास दे दूँगा, क्या दिक्कत है, पेपर पढ़ना तो है ही। तो आज के लिए बहुत है, करवा